नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 2, जिसके अंतर्गत हम विविध प्रश्नावली को हल कर रहे थे। ठीक है, हम विविध प्रश्नावली को हल कर रहे थे और जिसके हम 1 से लेकर जो है 8 तक सवालों को हल कर चुके थे। और पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8 को हल किया था। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ऊपर आई बटन पर भी उसी वीडियो की लिंक आ रही है, तो आप वहां से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला सवाल जो है 9 नंबर का। तो हमें इन सवालों को जो है सिद्ध करना है। तो चलिए, हमने ले लिया है 9वां सवाल। तो हमारा 9वां सवाल है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो ये है हमारा 9वां सवाल। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम राइट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि ये हमें बड़ी सी दिख रही है। तो हमने ले ली राइट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड बराबर कितना दिया है, हमको दिया है 1/2 और cos इनवर्स कोष्टक 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। इस प्रकार से हमारी राइट हैंड साइड दी गई है। और आपको पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स के रूप में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो यदि हम यहाँ एक्स की जगह स्क्वायर हो जाए तो हमारा जो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में ये फॉर्मूला बन जाएगा और उसकी जगह पर हम 2 tan इनवर्स एक्स को रख सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको जो है इस रूप का बना लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो हम बराबर में कर देंगे। राइट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं। तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 और हमारा हो जाएगा cos इनवर्स और हो जाएगा 1 माइनस, यदि हम x की जगह अंडर रूट एक्स कर दें और इसका होल स्क्वायर कर दें तो आपको पता है कि जब अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में होता है तो जो होता है, जो हमारी केवल संख्या बचती है, अंडर रूट हट जाता है। तो जब अंडर रूट एक्स का गुणा अंडर रूट एक्स में होगा तो हमारा मान कितना निकलेगा, एक्स। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे इतना प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम नीचे भी 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है सवाल को। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। तो आगे हमारा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स और अब ठीक है, जो ये है ना, सॉरी यहाँ cos इनवर्स नहीं, अब जो है यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमारा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में जो हमारा ये बन चुका है, ये फॉर्मूला के रूप में बन चुका है। तो इसकी जगह पर हम 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह हमारा अंडर रूट एक्स, तो हमने ये लिख दिया। अब ठीक है, तो अब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 और हम लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट एक्स और यहाँ पर भी हमारा 2 है क्योंकि इस एक में जब 2 का गुणा करेंगे 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा बचेगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। और हम राइट हैंड साइड लेकर चल रहे थे तो हमारी राइट हैंड साइड बराबर निकल आई है लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि ये देखिए जो हमारा सवाल है ना, सवाल की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स है और जो हमारे राइट हैंड साइड का जो हल निकला है वो भी tan इनवर्स अंडर रूट एक्स निकला। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड रख दी और ये हमारी दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं और ये हमारा जो है सवाल सिद्ध हो चुका है, हैंस प्रूफ। अब देख लेते हैं अगला 10 नंबर का सवाल। तो हमारा 10 नंबर का सवाल है cot इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं और हम इसे सिद्ध कर लेते हैं। तो हमारा 10 नंबर का सवाल है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस प्रकार से और बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स।
इस प्रकार से हमारा 10वां सवाल, और बराबर में है जो है x/2 है हमारा, ठीक है। इस प्रकार से है हमारा 10 नंबर का सवाल। तो चलिए हम इसे भी सिद्ध कर लेते हैं। तो हम इसकी ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारी क्या है, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स और प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और बटे में हमारा चल रहा है √1 प्लस साइन एक्स और माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखिए, अब आपने जो है सर्वसम का आपने पढ़ी ही होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है हमारा 1। तो यदि कहीं पर 1 लिखा है तो उसकी जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या फिर यदि कहीं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ यदि हम 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लिख सकते हैं 1 बराबर इतना, ठीक है। तो हम सभी जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। और आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, एक फार्मूला मैं आपको और बता दूं कि जो साइन 2x बराबर हमारा फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से होता है। यदि यहाँ 2 की जगह केवल x है तो क्या होता है फार्मूला, साइन एक्स बराबर हमारा, तो फार्मूला हमारा बन जाता है2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी फार्मूले आपने जो है पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल है, हमारे सवाल में यहाँ पर साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर हम साइन एक्स बराबर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका जो है थीटा, इससे यहाँ हमारा थीटा x था, यहाँ बन चुका है x/2। तो जो हम 1 बराबर लिखेंगे, यहाँ 1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है x नहीं लेंगे, x/2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा x/2 आ जाएगा। तो फिर हमारा सभी जगह पर x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉट इनवर्स आ जाएगा और कोष्टक आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा कॉट लेफ्ट हैंड साइड है, चल रहे थे लेके लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉट इनवर्स, ठीक है। और कोष्टक √1 की जगह आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। और प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और फिर है हमारा साइन एक्स, फिर हमारा यहाँ पर साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह हम लिख सकते हैं इतना, तो अब हम इतना लिख देंगे, ये सब अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। तो अब आ जाएगा हमारा प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा है प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस, फिर इसी प्रकार से यहाँ करेंगे 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स की जगह 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख देंगे। तो अब हम लगा देंगे प्लस, तो अब हम लगा देंगे क्या, प्लस। ये हमारा जो है, इसके बाद हम प्लस लगाएंगे और फिर लिख देंगे अंडर रूट के अंदर पुनः लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कॉस स्क्वायर x/2। और अब है हमारा माइनस, क्योंकि यहाँ जो हमारा माइनस का साइन एक्स है, अब है हमारा माइनस, और साइन एक्स की जगह हम लिख देंगे इतना 2 साइन x/2 और इंटू कॉस x/2, ठीक है। तो ये हमारा जो है अंश में जो है हमने पूरी तरह से जो है जे कुछ हमको करना था वो कर लिया है। अब हम बटा लगा देंगे, अब अर्थात हमें अब बटे में लिखना है। अब इसी प्रकार से बटे की संख्या में भी इसी प्रकार से बदलाव कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बदलाव कर देंगे, तो हमारे बटे में है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो हम कर देंगे अंडर रूट साइन स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2
और प्लस कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। और अब है हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह लिख देंगे 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे में 2। ये हमारा अंडर रूट यहाँ तक है। अब इसके बाद है हमारा सवाल में जो है हर की संख्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा के अब फिर इसी प्रकार से भी बदल देंगे। तो हमने लगा दिया, अब हमने माइनस यहाँ बनेगा नहीं तो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ माइनस अंडर रूट। अब हमारा 1 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। और अब है हमारा माइनस साइन एक्स, तो हमारा -2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम आगे करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है चल रहे थे लेके, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा हो जाएगा कितना, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स, और फिर ये कोष्टक जो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा ये कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक है। अब लिख लेते हैं कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स, और फिर आगे हल करते हैं। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर कॉट इनवर्स। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। इसके बराबर हम लिख सकते हैं ये। तो अब हम इस फार्मूले को अपने सवाल में यूज़ करेंगे। तो हमारा जो सवाल है अब कॉट इनवर्स के बाद हमारा जो सवाल है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बनेगा नहीं, तो हम नीचे लिख लेंगे कॉट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा बड़ा सवाल है। तो ये जो हमारा सवाल है अंडर रूट के अंदर जो ये संख्या है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2, ये हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है। तो हम इसका फॉर्मूला हम इसकी जगह क्या लग सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारा ए है साइन एक्स बटे 2 प्लस बी है कॉस एक्स बटे 2, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये पूरा फार्मूला बन रहा है, साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, तो हम एक्स की जगह लिख सकते हैं साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अब हम कॉट इनवर्स पहले लिख लेंगे और हम यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे। और अंडर रूट के अंदर हमारा बन रहा है, अंडर रूट के अंदर जो हमारा बन रहा है यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि ये साइन, ठीक है, आपको मैंने बता दिया है। तो हमारा ये किस प्रकार से आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार का फॉर्मूला है, क्योंकि इसे जब हम तोड़ेंगे तो हमारा जो है हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह पर लगाते हैं, इसको हम जो है ए मान करके चलेंगे, इसको ए मान करके चलेंगे, इसको बी मान करके चलेंगे। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो ये बाहर निकलेगा साइन एक्स बटे 2 प्लस है कॉस एक्स बटे 2, अंडर रूट के बाहर इतना निकलेगा। और जो है हमारे ये दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये -12 फार्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। तो साइन एक्स बटे 2 से जो हमारा ये साइन एक्स बटे 2 निकल जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉस एक्स बटे 2। ऊपर जो हमारा कॉस में आ जाएगा सवाल, और नीचे हर में जो है हमारा साइन में आ जाएगा। तो हमारा जो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। और क्योंकि हमारे सवाल में बाहर कॉट चल रहा है तो कॉट इनवर्स से जो है हमारा कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम सवाल में जो है इसे ए मान कर चलते हैं, इसे बी मान कर चलते हैं। तो इस प्रकार से मान कर चलेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉस एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2 हो, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला का तोड़ है तो हम इसे लिख देंगे कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। तो अब हम लिख सकते हैं प्लस कॉस एक्स बटे 2 और माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। और बटे इसी प्रकार से हम नीचे इसी प्रकार से जो है हम नीचे भी कर देंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से हम जो ये फार्मूले बन रहे हैं तो उसकी जगह पर हम फार्मूले जिससे फार्मूले बनते हैं ये उसे रख देंगे इनकी जगह पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा साइन एक्स बटे 2 और प्लस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी अंडर रूट में बन जाएगा साइन एक्स बटे 2 और प्लस कॉस एक्स बटे 2
का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, और ये अब यहाँ हमारा माइनस तो माइनस आ गया, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा कॉस एक्स बटे टू, क्योंकि अब यहाँ पर इसकी जगह पर हमारा क्या बन जाएगा कॉस एक्स बटे टू और माइनस साइन एक्स बटे टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो अब हमारा आगे हो जाएगा कॉट इनवर्स, कोष्टक लगा कोष्टक। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो एक बाहर निकल आएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा साइन एक्स बटे टू प्लस कॉस एक्स बटे टू, क्योंकि ये हमारा 2 बार था, क्योंकि स्क्वायर था तो हमारा एक बाहर निकल आया यार। तो ये इसका जो है ये वर्गमूल हो गया है। ठीक है, अब प्लस इसी प्रकार से जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल इसी प्रकार से निकालेंगे, तो जब ये स्क्वायर है तो मतलब है इसका 2 बार है, तो ये एक जोड़े में से एक बाहर निकल आता है, तो हो जाएगा कॉस एक्स बटे टू माइनस साइन एक्स बटे टू। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम बटे में भी इसी प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन एक्स बटे टू और प्लस कॉस एक्स बटे टू। ठीक है, इसी प्रकार से इसका निकल आएगा, और माइनस और इसका वर्गमूल निकालिएगा कॉस एक्स बटे टू माइनस साइन एक्स बटे टू, और अंदर माइनस का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स बटे टू और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमारा कॉस एक्स बटे टू माइनस साइन एक्स बटे टू वर्गमूल निकलेगा, और हम माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साइन एक्स बटे टू। इस प्रकार से जो है हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का साइन एक्स बटे टू है और ये माइनस का साइन एक्स बटे टू है, ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है ये कॉस एक्स बटे टू प्लस का है, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारा जो यहाँ पर कॉस एक्स बटे टू है, यहाँ पर कॉस एक्स बटे टू है, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा टू कॉस एक्स बटे टू। तो अब देखते हैं आगे। तो अब हम करते हैं कॉट इनवर्स, ऊपर हो जाएगा हमारा जोड़ने पर टू कॉस एक्स बटे टू, और इसी प्रकार से हमारे नीचे हमारे साइन के रूप में पद बचे हैं, नीचे हमारे बचे हैं साइन एक्स बटे टू, यहाँ प्लस का है, ये साइन एक्स बटे टू यहाँ प्लस का है, तो ये और एक दो साइन एक्स बटे टू हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू साइन एक्स बटे टू। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आंसर में एक सी संख्या है। अब आ जाएगा हमारा कॉट इनवर्स। अब ये देखो कॉस बटे साइन के रूप में हमारा सवाल आ गया, तो कॉस बटे साइन होता है कॉस एक्स बटे साइन होता है कॉट एक्स, तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से बनाएंगे कॉस बटे साइन के रूप में, तो हमारा हो जाएगा कॉट एक्स, एक्स की जगह जो है हमारा एक्स बटे टू है, तो हमने लिख दिया। अब कॉट इनवर्स से ये कॉट कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब हमारा बचा है एक्स बटे टू। और देखिए हम ये क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे थे, और ये हमारी राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो चुकी है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारी जो है राइट हैंड साइड है। तो अब ये हमारी दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं, और ये हमारा हैंस प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये हमारा सवाल जो है सिद्ध हो चुका है। अब देखते हैं हम अगला सवाल जो है हमारा 11 नंबर का है। तो ठीक है, अब देखते हैं इस 11 नंबर के सवाल को। तो हमारा 11 नंबर का सवाल है टेन इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और बटे में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और कोष्टक बंद है, और बराबर हमको सिद्ध करना है पाई बटे 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इस प्रकार से हमको सिद्ध करना है। और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि एक्स बराबर जो है आप कॉस 2x आप कॉस 2 थीटा मान लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर जो है एक्स बराबर कॉस 2 थीटा मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें सवाल में संकेत दिया गया है कि आप यह मानकर चलेंगे तो आपका सवाल जो है सिद्ध हो जाएगा आसानी से। हम यहाँ पर एक्स बराबर कॉस केवल थीटा वही मान सकते हैं, लेकिन सवाल कह रहा है वो हम करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब हम 11वां सवाल भी सिद्ध कर लेते हैं। तो हमारा 11वां सवाल है टेन इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से बराबर हमको सिद्ध करना है पाई बटे 4 और माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमको जो है सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लेते हैं
अपनी बड़ी साइड लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर ले लेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। अब हम इसे जो है हल करेंगे। तो हमें सवाल में बोला गया था कि एक्स बराबर cos 2 थीटा लीजिए, तो हम यहाँ पर वही cos 2 थीटा ही लेंगे। तो हमें यहाँ पर लिख लेंगे माना कि x बराबर cos 2 थीटा है, ठीक है। cos 2 थीटा है तो हम x की जगह सब जगह cos 2 थीटा रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स कोष्टक अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। और माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। अब इसी प्रकार से नीचे भी करेंगे अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, अब तो देख लीजिए। अब हम जो है ये cos 2 थीटा का ऐसा सूत्र लगाएंगे कि जिससे ये 1 कट जाए। तो हमारे जो है cos थीटा के जो है 2 सूत्र होते हैं जिसमें जो है 1 होता है। तो मैं आपको वो दोनों सूत्र बता देता हूँ। तो हमारा एक होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर एक होता है हमारा फार्मूला 1 और -2 sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है हमारा cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये हमारे जो है दोनों फॉर्मूले होते हैं cos थीटा के। तो इसमें भी 1 होता है, इसमें भी 1 होता है। तो यही हम दोनों फार्मूलों को अपने सवाल में जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसकी जगह ये हमारा प्लस का 1 है, इसकी जगह पर ये आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें माइनस का 1 मिल जाएगा। तो हमारा प्लस का 1 से माइनस का 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है इतना बचेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम पहले इसमें जो है हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, cos 2 थीटा बराबर लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने सवाल में लगा लेते हैं इस फार्मूले को। तो हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 और इसकी जगह पर cos 2 थीटा की जगह पर इतना लिख देंगे। तो 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। और इसी प्रकार से अब इसमें लगाएंगे, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। इसमें क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अगर हम लगाएंगे और यहाँ पर माइनस का गुणा होगा तो ये जो है प्लस का हो जाएगा 1। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यह हमारा प्लस का 1 है, और जब यहाँ पर ये माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 है, ये दोनों कट जाएंगे। तो अब इसकी जगह पर जो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हमारा अंदर हो जाएगा 1 और माइनस, अब ये फार्मूला लगाएंगे और माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस +2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब बिल्कुल जो है सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा वही है तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से 1 कटेगा, और यहाँ पर हमारा ये है तो इसी प्रकार से 1 यहाँ पर कटेगा। तो यहाँ पर जो है हम इसी प्रकार से जिस प्रकार में ऊपर फार्मूले लगाए 2 अलग अलग, उसी प्रकार से नीचे लगाएंगे। तो हमारा नीचे हो जाएगा 1 और प्लस इसी प्रकार से हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये बार फार्मूले लगेगा, क्योंकि इससे जो है इस फार्मूले से जो हमारा माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का 1 कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ हमारा प्लस लगा दिया, और ये हमारा इस प्रकार का है। तो इसी प्रकार से हम इसे भी अंदर उतार देंगे, क्योंकि हमारा यही फार्मूला लगेगा ये वाला, इसमें भी cos 2 थीटा की जगह है। तो आ जाएगा हमारा 1 और -1 + 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो है कोष्टक बंद हो जाएगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए अब आगे हमारा बचेगा टेन इनवर्स, आगे बचेगा हमारा टेन इनवर्स,
और कोष्टक है तो हम कोष्टक लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जो है हमारे 1 से 1 कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब है हमारा माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा माइनस चिन्ह है तो हमने माइनस ले लिया, और यहाँ पर अंडर रूट में बचे 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर बचे हमारे अंडर रूट में 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर हमारे बचे। यही जो है हम नीचे भी हम उतार लेते हैं, तो यहाँ पर एक में हमारे अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा बची और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस अंडर रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा। जो ये अंडर रूट है ये यहाँ तक लगा है, और फिर यहाँ के बाद प्लस फिर अंडर रूट लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो है हम आगे हल करेंगे, तो हमारा आगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखिए, अब इस cos स्क्वायर है, यहाँ पर cos 2 बार है अर्थात जोड़ा के रूप में, तो एक बाहर निकल आएगा, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट क्योंकि 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, वो दशमलव में निकलेगा, तो इसका निकलेगा, इसका वर्गमूल cos स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अंडर रूट 2 आ जाएगा, और इसका जो है, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, और ये अंडर रूट 2 का वर्गमूल दशमलव में निकलेगा, चूँकि हमें दशमलव में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2 लिख देंगे, और फिर इसी प्रकार से इसमें करेंगे, अंडर रूट 2 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर का जो है वर्गमूल आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, और बटे में हमारा आ जाएगा, इसी प्रकार से हमें यहाँ निकालेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल जो हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इस यहाँ पे ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, और इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ऊपर अंडर रूट 2 कॉमन मिल रहा है, नीचे भी अंडर रूट 2 कॉमन मिल रहा है, तो अंश में हो जाएगा अंडर रूट 2 और हर में हो जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा tan इनवर्स, हमारा बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये अंडर रूट 2 ये कॉमन लग गए, और ये तो हमारा अंश में अंडर रूट 2 आ गया, और नीचे भी ये दोनों कॉमन लग गए तो हर में आ गया, और दोनों अंश हर के अंडर रूट 2 जो है कट गए, तो हमारा केवल बचे cos थीटा माइनस साइन थीटा और बटे cos थीटा और प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से बचा है। अब हम आगे हल करेंगे, तो यदि हम अंश तथा हर के प्रत्येक पद में cos थीटा का भाग दे दें, तो हमारा जो है tan जो है हमारा tan x प्लस tan x माइनस tan y और बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये हमारा tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो हम यहाँ पर cos थीटा का अंश तथा हर के प्रत्येक पद में भाग देते हैं, तो यहाँ देंगे cos थीटा, तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा कितना 1, और माइनस यहाँ पर cos थीटा का भाग देंगे, इसमें साइन थीटा के बटे में cos थीटा करेंगे, तो हो जाएगा हमारा tan थीटा। ठीक है, अब हम जो है अंश में हम काम कर चुके हैं, अब हम हर में आ जाते हैं, तो इसमें हम देंगे cos थीटा का भाग, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर हम cos थीटा का भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा tan थीटा आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है आ जाएगा हमारा tan इनवर्स और कोष्टक, ये जो है हमारा 1 होता है tan π/4 का मान होता है, tan π/4 का मतलब होता है tan 45 अंश का मान होता है 1, और माइनस यहाँ पर यदि हम, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा जो है tan थीटा ही आ जाएगा, और 1 प्लस यहाँ पर यदि हम 1 का गुणा कर दें तो कोई मतलब 1 का कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात जब हम 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा tan थीटा ही आएगा, तो हम 1 की जगह कितने लग सकते हैं tan π/4। हमने यहाँ 1 का गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें जो है tan x प्लस वाई का जो हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हम यहाँ पर 1 की जगह लिख देंगे tan π/4 इंटू tan हमारा थीटा है, तो हमने ये लिख दिया। अब जो है हमारा ये फॉर्मूला बन चुका है, ये फॉर्मूला है हमारा tan x प्लस वाई का, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है जो है ये x माइनस वाई का जो है हमारा ये फॉर्मूला बना है, तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y और बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y। इस प्रकार से जो है हमारा ये tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, और देखिए हमारे सवाल में भी इसी प्रकार का फॉर्मूला बन चुका है, तो जो है हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan x माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, अब हम लिख सकते हैं
10x-y लिख सकते हैं। 10x-y, यहाँ x हमारा π/4 है तो हमने π/4 रख दिया, और माइनस y जो हमारा थीटा के रूप में है तो हम यहाँ पर थीटा रख देंगे। अब जो है हमारे ये 10 से 10 कट जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये 10 से 10 कट जाएंगे तो हमारा बचेगा π/4 और माइनस थीटा। अब जो हम थीटा का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे थीटा की जगह, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। थीटा का मान निकालेंगे तो ये जो है दोनों जो है cos x और 2 थीटा जो एक दूसरे के गुणा में है, तो यहाँ हमारा पहले निकलेगा 2 थीटा बराबर ये गुणा में है, तो इसके बाद जाएगा भाग में, तो हमारा यहाँ हो जाएगा x बटे हमारा cos हो जाएगा, और जब हम cos को हर से अंश में लेकर जाएंगे तो माइनस की घात 1 लग जाएगी, तो हमारा हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमको चूँकि थीटा का मान चाहिए तो हम यहाँ पर थीटा बराबर निकालेंगे, ये गुणा में है 2 तो ये भाग में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा cos इनवर्स x बटे में 2, तो हमारा थीटा बराबर निकल कर आ गया है cos इनवर्स x बटे 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा π/4 और माइनस cos इनवर्स x और पूरी के बटे है 2। यहाँ पर हम 1/2 गुणे cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से, तो हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है लेकर चल रहे थे, और ये हमें जो है राइट हैंड साइड मिल चुकी है, क्योंकि देख लीजिए राइट हैंड साइड भी हमारी इसी प्रकार से है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, तो यहाँ भी हमारी π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, क्योंकि ये गुणा में है तो हमने एक में जो है cos इनवर्स x का गुणा कर दिया है, तो cos इनवर्स x/2 आ गया है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड, तो ये जो है हमारा सवाल जो है सिद्ध हो जाता है HP हैंस प्रूफ। इस प्रकार से जो है हमारा ये 11वां सवाल भी कंप्लीट हो गया है। तो अब देखते हैं हम, तो अब देख लेते हैं हम अपना 12वां सवाल, ठीक है। तो अब 12वां सवाल देख लेते हैं। तो हमारा 12वां सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा 12वां सवाल है 9/8 और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 इस प्रकार से है। तो चलिए हम इसे भी हल कर लेते हैं, ठीक है, सिद्ध कर देते हैं इसे भी। तो हमारा 12वां सवाल क्या है, 12वें सवाल को हम उतार लेते हैं। तो हमारा 12वां सवाल है 9π/8 और माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 और बराबर 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2 और बटे में 3 इस प्रकार से है। तो ये हमारा जो सवाल है कुछ अलग प्रकार का, तो इस सवाल को पहले हम बना लेते हैं। तो इस पद को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का पद है, उस साइड जाने पर ये प्लस का पद हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 9π/8 और बराबर हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2/√2 और बटे 3, और ये हमारा पद आया तो ये हमारा माइनस का तो प्लस का हो गया 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इस प्रकार से। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। तो हमारी जो है राइट हैंड साइड बड़ी है तो हम इस राइट हैंड साइड को अब ले करके हल करेंगे। तो हमारी राइट हैंड साइड जो है हमारी है 9/4 इसमें हम कॉमन ले लेते हैं राइट हैंड साइड में। तो हमारा बचेगा कितना, साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/3 इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है आएगा। फिर देखिए 9/4 जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर जो है हम साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारा सही रहेगा। तो साइन x प्लस साइन y का हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स और कोष्टक, साइन इनवर्स कोष्टक x होता है, तो हमारा x की जगह ये है साइन इनवर्स कोष्टक x की जगह जो है हमारा x की जगह 2√2/3 है x, और अंडर अब होता है हमारा सवाल, अब फॉर्मूला होता है √1 - y², तो 1 और माइनस y², इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/9, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि हमारा जो है प्लस में होता है फॉर्मूला, जब यहाँ पर प्लस होता है तो फॉर्मूले में भी यहाँ पर प्लस होता है। अब होता है हमारा
वाई, अब होता है हमारा वाई, तो 1/3 है हमारा वाई, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो √1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और इसका स्क्वायर जब हम √2 का करेंगे तो 2 निकलेगा बाहर, क्योंकि √2 गुणे √2 2 होता है, इसका 4 इसका 2, तो 4 दूना 8 और बटे 3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है। इस प्रकार से जो है हमारा साइन एक्स प्लस साइन वाई का जो है हमारा फॉर्मूला लग चुका है। अब हम इसे आगे जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ हो जाएगा 9/4, 9/4, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर 2√2/3। अब यहाँ पर जब हमें एलसीएम लेंगे 9 एलसीएम मिलेगा, हमने नीचे 1 मान लिया। ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। तो अब जब हम यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और जब 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, और माइनस इस 9 का भाग 9 में 1 बार जाएगा, मतलब 1 का भाग 9 में जो है 9 बार गया, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 9 का भाग 1 बार जाएगा तो हमारा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस आ जाएगा और 1/3, और इसमें है हमें एलसीएम लेंगे तो इसमें भी हमारा जो है 9 मिलेगा एलसीएम, तो यहाँ पर जो है हम 1 मान लेंगे, तो 1 का भाग 9 में 9 बार जाएगा, तो 9 और माइनस 9 का भाग 1 बार जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8। इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हो जाएगा हमारा 9/4, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स है चूँकि हमारा, तो अब यहाँ हमारा 2/√, इतना है 3 है, 2/√2/3, और यहाँ पर जब हमारा 9 में से 1 जाएंगे तो हमारे 8 बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे आ गए 8 अंडर रूट में आ गया 8/9, और प्लस 1/3, और यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएंगे 1/9, क्योंकि 9 में से जो है 8 जाएंगे तो 1/9 आ जाएंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएंगे। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा 9/4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर जो है 2√2 है, तो हमने लिख दिया, और बटे में 3 है। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल, क्योंकि ये गुणा इधर इंटू होता है तो हमने गुणा लगा दिया, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका निकलेगा 2√2। ठीक है, 2√2, क्योंकि इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 ठीक है, 3 बार आया 2 तो हमारा एक जोड़ा बन गया है 2 एक जोड़े में से एक हमारा बाहर निकल आया, और एक जोड़ा नहीं बनाया तो उसे हमने अंडर रूट के अंदर रखा है। ठीक है, अब 9 का जोड़ा बन जाता है, गुणनखंड करेंगे 3 तो 3 का जोड़ा बन जाता है, तो इसमें से एक 3 बाहर निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इसका जो है वर्गमूल निकालते हैं। तो इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे 1/3, इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो इसका तो सिंपली निकल आएगा, क्योंकि हम 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक बाहर निकल आया, और यहाँ पर 9 का जो वर्गमूल होता है मैंने आपको यहाँ बताया है 3 होता है, तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से कर दिया है। अब देखिए 9/4 आ गए हमारे, यहाँ पर जो है हमारे साइन इनवर्स आ गया है। अब हम 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8/3 9 हो जाएगा, और प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9/4 चल रहा है, तो हमने चलने दीजिए, हमने लिख दिया उसे। अब आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, और यहाँ पर जो है आप 9 एलसीएम लेंगे तो हमारा 9 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 बार भाग जाएगा, यहाँ 1 बार भाग जाएगा, तो 8+ बना जाएगा, तो ऊपर हमारा 8+ बना हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया है। अब देखिए अब हमारी 9/4 है, तो हमने 9/4 लिख दिया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। अब इस कोष्टक को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर जो है हमारा साइन इनवर्स आ गया, और यहाँ पर 8 1 9, और 9 से 9 कट जाएंगे तो हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा, और अब हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 9/4, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो है साइन में किसका मान होता है, क्योंकि ये एक जो है साइन इनवर्स के साथ में, तो हम देखेंगे साइन में 1 कितने अंश का मान होता है। साइन में 1 जो होता है π/2 का मान होता है, साइन π/2 अर्थात साइन 90 का मान होता है, तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन π/2। ठीक है, तो यहाँ जो है ये इनवर्स से जो है ये साइन कट जाएगा, तो यहाँ हमारा π/2 बचेगा, तो हमारा यहाँ पर कितना बचा 9/4, और इंटू में हमारा बचा है π/2।
तो हम लिख सकते हैं 9 पाई लिख सकते हैं, 9 पाई लिख सकते हैं और बटे में 4 दूना 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी अर्थात जो है लेफ्ट हैंड जो हम साइड लेकर चले थे, नहीं सॉरी राइट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड बराबर हम लेकर चले थे, कितना हमें मिला 9 पाई बटे 8 मिला राइट हैंड साइड का जो मान है। और जो है हमारा ये 9 पाई बटे 8 है ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का मान है। देखो 9 पाई बटे 8 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का मान है। तो ये इसकी जगह हम कितने लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो है राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड जो है निकल आई है। और ये हमारा जो है सवाल जो है सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है 9वां 10वां 11वां और 12वें सवालों को हल किया है। ठीक है, और अगली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बचे सवालों को हल करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बगल में बनी बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि मैं जो वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों के साथ।